लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, कठिन शब्दों के अर्थ, सब प्रसंग, व्याख्या मिलेगा सारा रिटर्न फॉर्म में यहाँ। हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज चंद्र राठौर लेकर आई हूँ सूरदास के पद संख्या नंबर 4। बाकी के 3 पार्ट्स में ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ। आई होप आप में से कईयों ने उसे देख भी लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पद। हरि है राजनीति कर आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले हों, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो चलिए पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हरि यहाँ श्री कृष्ण जी को कहा गया है। समुझी मतलब समझ में आ गया, बात कहत कही हुई बात। मधुकर भौरा यानी उद्धव को व्यंग के रूप में मधुकर कहा गया है। यहाँ पे समाचार सब पाई मतलब सारे समाचार मिल गए। एक मतलब एक, तो अति का मतलब बहुत, चतुर यानी चालाक, होते मतलब थे, पहले हों पहले से। सो स्टूडेंट, संदर्भ तो आप सारे पदों में एक सा लिख सकते हैं, लेकिन प्रसंग और व्याख्या हर पद की अलग अलग होगी। संदर्भ है, आप एक बार इसे याद कर लीजिए। यह पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। चलिए अब व्याख्या शुरू करते हैं। गोपियां आपस में बात करते हुए उद्धव से कहती हैं, हे सखी, ऐसा लगता है श्री कृष्ण अब राजनीतिक पढ़कर पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ बन गए हैं। उद्धव मधुकर, मधुकर उद्धव को मधुकर कहा गया है यहाँ पे, ने आकर जो भी बातें हमें बताई वे सब हमने समझ लिए और मथुरा के सारे समाचार हमें मिल गए हैं। देखिए गोपियां वापस में क्या व्यंग कर रही हैं। वो कह रही हैं कि कृष्ण अब राजनीति करने लगे हैं, वो तो राजनीतिज्ञ बन गए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उद्धव को वो मधुकर व्यंग करके कस रही है कि मधुकर कह रही हैं कि उद्धव ने जो भी बातें हमें बताई हैं उसे देखकर हमें तो यही लग रहा है कि अब वो पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ बन गए हैं। कौन? श्री कृष्ण। आगे की लाइंस में सूरदास जी लिखते हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाए, चलत जू होते चुराए। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बड़ी बुद्धि का अर्थ है बुद्धि का बढ़ना यानी अधिक चतुर होना। जानी जो उनकी मतलब उनकी कौन है यहाँ पे? श्री कृष्ण। उनकी समझ में आ गया। योग संदेश जो पहले भी बता चुकी हूँ, योग का संदेश यानी निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश। पठाई का अर्थ है भेजा है या भिजवाया है। परहित का अर्थ है दूसरों की भलाई या कल्याण के लिए किया गया कार्य। डोलत धाए घूमते फिरते थे। अपने मन मतलब अपना मन। फेर पाहिए फिर से पालेंगी। चलत जू जाते समय जो। होते चुराए का अर्थ है चुरा कर ले गए थे। पहली पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती है, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे, अब तो लगता है कि मथुरा जाकर उन्होंने बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे वे और अधिक चतुर हो गए हैं। पंक्तियों में गोपियां कहती है कि उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है, मतलब श्री कृष्ण की बुद्धि। और इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने हम गोपियों के लिए यह योग का संदेश भेजा है। कहती है कि उद्धव के हाथों जो योग का संदेश उन्होंने भेजा है हमें, उससे पता चलता है कि उनकी बुद्धि कितनी बढ़ गई है। लास्ट की पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि गोपियां उद्धव पर कटाक्ष करते हुए, हे उद्धव, पुराने जमाने के लोग बहुत भले और सज्जन थे जो दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए भागे भागे फिरते थे। आगे की पंक्तियां है, अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जूहते चुराए। इसका अर्थ यह है कि अब तो हमें श्री कृष्ण से केवल इतनी ही उम्मीद है कि वे मथुरा जाते समय हमारा जो मन चुरा कर अपने साथ ले गए थे उसे हम वापस पा लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम अगर श्री कृष्ण हमसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं तो उन्हें हमारा मन वापस दे देना चाहिए जो कि वो चुरा बैठे हैं। आगे की लाइंस हैं, तै क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे ते वे श्री कृष्ण को कहा गया है। अनीति मतलब अन्याय, नीतों के विरुद्ध कार्य करना। करें मतलब कह रहे हैं। आपुन स्वयं खुद। छुड़ाए मतलब छुड़ाना यानी अन्याय से मुक्त करना। राजधर्म मतलब राजा का धर्म। कर्तव्य यही है जो मतलब जिसमें।
अंतिम पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं कि गोपियां अब उद्धव से क्या कह रही हैं। वो कहती हैं कि जो श्री कृष्ण दूसरों को अन्याय और अत्याचार से बचाते हैं, वे स्वयं आज हमारे साथ ऐसा अन्याय यानी योग का संदेश भेजकर क्यों कर रहे हैं। ऐसा सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं, जहाँ पे लिखा गया है सूर जो प्रजा न जाही सताए। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है कि सच्चा राजधर्म तो वही है जिसमें प्रजा को किसी भी तरह से सताया न जाए, लेकिन श्री कृष्ण तो राजा बनकर अपनी ही प्रजा यानी गोपियां, प्रजा कौन है यहाँ पे, गोपियां को कष्ट दे रहे हैं। तो यह था सप्रसंग सहित संपूर्ण व्याख्या। आज सूरदास के पद की संपूर्ण व्याख्या हम कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया। ये आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए चंद्र विद्या को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, बार बार इसको दोहराइए, व्याख्या याद कीजिए, प्रसंग याद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।